हेलो स्टूडेंट, यदि क्लास 11th के आप भी स्टूडेंट है यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2000 दिसंबर 2025 में अगर देने जा रहे हैं, यानी कि 19 अगर दिसंबर का अगर एग्जाम आप देने जाते हैं, इस वीडियो को देख के जाएगा जहाँ से आपको डायरेक्टली पेपर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट सोशोलॉजी के होने वाले हैं, यानी कि समाज शास्त्र का पेपर होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि कक्षा 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025 के वायरल पेपर लेके आए हुए हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाला है। टोटल आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का उसको दिया जाएगा। विषय का भी कोड भी यहाँ पे देख पा रहे हो, 325 यहाँ पे विषय का कोड भी यहाँ पे दिया गया है। चलिए सभी को हम लोग एक एक चीज करके देखते हैं। चलिए पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं जो कि आपके कल यानी कि कल एग्जाम यानी कि 19 दिसंबर का एग्जाम देने वाले हैं, उस एग्जाम में से डायरेक्टली क्वेश्चंस लड़ेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को 100% बताएंगे जो पे राइट आंसर होने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि समाज शास्त्र में संबंध क्या स्थापित करती है। समाज शास्त्र में संबंध स्थापित कौन करती है? इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? व्यक्ति की समस्या एवं जनहित की मुद्दों के बीच के विकृति यानी कि बीच। तो इस प्रकार के यहाँ पहला आंसर इसका राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से बताते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि VVI क्वेश्चन होने वाले हैं जो कल के बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछने जाने वाले हैं। वहाँ पे देखिए हाफ ईयरली एग्जाम में डायरेक्टली पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे देखिए पूछ रहा है कि समाज शास्त्र बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है? तो ये बंधा हुआ है वैज्ञानिक कार्यविधियों से। ठीक है, वैज्ञानिक कार्यविधियों यानी कि ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। सब लोग डी को राइट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछ रहा है कि इसमें खर्चे और बचत की आदतें बनती है, यानी खर्चे और बचत की आदतें कैसे बनती है? जो बनती है सबसे पहले यहाँ पे मनोवैज्ञानिक रूप से। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक रूप से बचती है, यानी कि ऑप्शन पेपर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि एक सामाजिक समूह की यानी कि एक विशेषता है, यानी कि एक सामाजिक समूह की विशेषता क्या है? तो जो सामाजिक समूह की जो विशेषता है वहाँ पे सबसे पहला इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे ए निरंतर दीर्घ अस्थायी के अंत की क्रिया, यानी कि ऑप्शन पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि संघ के सदस्यों के बीच के संबंध होते हैं, यानी संघ के सदस्यों के बीच के संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? जो होते हैं बाहरी अवस्थाई। क्या होते हैं? बाहरी और अस्थाई, यानी कि अस्थाई, यानी कि ऑप्शन पर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बी को सब लोग राइट कर लीजिए। एग्जाम में कल बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है, इसलिए इसको VVI क्वेश्चन लगा लीजिए क्योंकि कल एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 6 में। क्वेश्चन 6 में देखिए पूछ रहा है कि जन्म द्वारा प्रदत्त यानी कि प्रतिपालित कहलाता है, यानी जो जन्म से ही कहलाता है वो क्या प्रतिपादित कहलाता है? तो वो होता है जाति। क्या होता है? आप लोग का जाति होता है जो कि जन्म से ही पे मिलता है। तो ऑप्शन पे इसका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 7 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक और मूल अवस्था का मौजूद नहीं है। तो कौन सा जो मूल अवस्था पे मौजूद नहीं है? तो यहाँ पे 4 क्या है? 4, यानी कि ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 यहाँ पे नहीं है। वहीं पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है। यदि कोई समस्या यानी कि संस्था में यानी कि सैनिक के है तो वह है, तो क्या है? तो पहला नंबर वह वर्ग है। क्या है यहाँ पे? वर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सॉरी यहाँ पे क्या परिवार है। क्या है यहाँ पे? परिवार है, यानी कि ऑप्शन पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। भारत में यानी कि अल्पायु समूह की लड़कियों की मृत्यु यानी कि जो मृत्यु दर है लड़कों से ज़्यादा है, यानी कि हाँ राइट बात है कि ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा कि ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दें। क्वेश्चन 10 में है कि समाजशास्त्र में यानी कि समाजशास्त्र में संस्थाओं के रूप में परिभाषित है, तो कौन सी परिभाषित है? तो जो पहला परिभाषित वहाँ पे विवाह। क्या है? विवाह है, यानी कि समाज में अपने अपने समाज में ही विवाह करना चाहिए, जैसे विवाह सब यहाँ पे सामाजिक है। तो ऑप्शन पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 11। क्वेश्चन में 11 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे एक नागरिकता के अधिकारों में शामिल है, तो नागरिकता के अधिकारों में शामिल कौन है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर सी। यहाँ पे हो जाएगा नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक, यानी कि ऑप्शन पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी को सब लोग राइट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे नागरिक और राजनीतिक और सामाजिक है तीनों यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन पर सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा हम सीखते हैं, तो समाज की यानी कि सामाजिक की प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया के द्वारा हम क्या सीखते हैं? तो हमसे जो सीखते हैं जो पहला है कि यहाँ पे धर्म और यहाँ पे धर्म की संस्था का सदस्य बने रहना। ठीक है, सॉरी हम सीखते हैं कि समाज की समस्या यानी कि समाज की सदस्य के बने रहना, यानी कि ऑप्शन पे बी ए राइट आंसर हो जाता है। एक को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 13 से क्या पूछा है कि सामान्यतः विकृत दल द्वारा यदि किए जाने वाली अनुसाधन है, तो क्या अनुसाधन है? वो यहाँ पे सर्वोक्षम है। क्या है? सर्वोक्षम, यानी कि ऑप्शन पर यहाँ पे ए सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में से क्या पूछ रहा है कि
यानी कि प्रत्यक्ष यानी सहयोगी पाया जाता है। जो प्रत्यक्ष यहाँ पे सहयोगी है वो क्या पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह में। कब पाया जाता है, तो प्राथमिक समूह में पाया जाता है। ऑप्शन पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सतह यानी विकसित करती है, तो सतह क्या विकसित करती है, तो जो सतह विकसित करती है वो पर विकसित करती है वो है कि सामाजिक क्या अनुशोधन क्या, ठीक है यहाँ पे ठीक है सामाजिक अनुशोधन को, ठीक है सामाजिक अनुशोधन यानी कि ऑप्शन पे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज तक अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 16, क्वेश्चन में 16 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 16 से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है ग्रामीण समय की समुदाय में जनसंख्या का घनत्व होता है। सामुदायिक समय में जनसंख्या का घनत्व होता है तो क्या होता है, तो होता है विरल। क्या होता है, विरल, यानी कि ऑप्शन पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी को सब लोग राइट कर लीजिए। वहीं पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है 17 नंबर में कि नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। तो नगर निगम की व्यवस्था कब की जाती है, जब वहाँ पे सी के ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, जब वहाँ पे 10 लाख से ऊपर जनसंख्या पर आ जाती है, ठीक है ऑप्शन में बी हो जाएगा, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या पर आती है। ये क्वेश्चन बहुत भी आए क्योंकि यहाँ पे कल की एग्जाम यानी कि 19 दिसंबर को डायरेक्टली आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि सोशोलॉजी का पेपर में, यानी कि अर्थशास्त्र के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। चलिए वहीं पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन 18, क्वेश्चन में 18 देखिए क्या पूछ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। सामाजिक परिवर्तन कौन ला सकती है, तो सामाजिक परिवर्तन ला सकती है वो क्रांति। क्या ला सकती है, क्रांति, यानी कि ऑप्शन पर यहाँ पे देखिए क्रांति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पर डी राइट आंसर। तो डी को सब लोग राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि उदय विकास का के सिद्धांत का संबंध है, तो किससे संबंध है, वो संबंध है डार्विन से। किससे संबंध है, तो डार्विन, यानी कि ऑप्शन पे ए राइट आंसर। तो ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ी सा अथी हो सके, यहाँ पे किचन में दिखेगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछ रहा है कि जल प्रदूषण से होती है। तो जल प्रदूषण से क्या होती है, तो जल प्रदूषण से या कि पेट के संबंधित बीमारियां होती है, ठीक है पेट से संबंधित बीमारियां होती है, यानी कि ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए पहला 21 में पूछ रहा है कि वर्ग विहीन समाज में केवल एक वर्ग ही के यानी कि जाएंगे, वह कौन जाएंगे, तो जैसे श्रमिक लोग। क्या जाएगा, श्रमिक वर्ग, यानी कि ऑप्शन पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ए को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि इंडिया सोशोलॉजी का सोसाइटी की स्थापना की नवी रखी गई थी। तो कभी रखी गई थी, जो नवी रखी गई थी वो सब पहला देखा गया था कि डॉक्टर, यहाँ पे ऑप्शन पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर GM हुसैन ने किया था, यानी कि ऑप्शन पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। ये बहुत बार एग्जाम पूछा चुका है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे 5 से 10 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम लिख के रख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो फिर दोबारा अगर नहीं समझ तो दोबारा देखिए ताकि आपका यहाँ पे याद रह जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे 23, ठीक है क्वेश्चन में 23 में देखिए कि यहाँ पे द मिथ ऑफ यानी कि वेलफेयर के स्टेट नामक निबंध की रचना थे। तो कौन रचना किए थे, वो किए थे जो यहाँ पे है कि यहाँ पे मुखर्जी, ठीक है यहाँ पे DP मुखर्जी किए थे, यानी कि ऑप्शन पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या पूछ रहा है कि खुली यानी कि खुली प्रश्नावली में उत्तरदाता अपने उत्तर देने में होते हैं। तो कहाँ उत्तर देने होते हैं, तो जो पहला होता है स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डी को सब लोग राइट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि असहभागी यानी कि अवलोकन के अनुसंघर्षता, ठीक है अनुसंघर्षता की स्थिति होती है। तो कहाँ पे स्थिति जो होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या 25 का बी, ठीक है क्या हो जाएगा बी, यानी कि देखिए समूह में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या हो जाएगा समूह, यानी कि समूह में शामिल नहीं होना है, यानी कि ऑप्शन पे बी राइट आंसर। तो बी को सब लोग राइट कर लीजिए। आपको यहाँ पे मैंने टोटल 25 क्वेश्चन बताया, ठीक है यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन बताया है। पता ही कितने सही किए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में, ठीक है 5 से यहाँ पे 10 नंबर को बोर्ड एग्जाम में इजली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तब तक अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार के मैं दूसरे वीडियो लेकर आता हूँ, सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।